हेलो नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, आदाब, जय हिंद। रोशन क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों जो सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता हुआ था, जो सीनियर वर्ग हम लोग कर रहे थे, तो अगले वीडियो में हम लोग किए थे क्या, 1 से लेकर 50 तक तो क्वेश्चनों का आंसर की हम देखे थे, मिलाए थे। अब यहाँ से हम चलेंगे 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चनों का आंसर की हम मिलाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है, यहाँ से 1 से लेकर 50 तक पार्ट 1 में अगर हम बात करेंगे कि 1 में आपका इतना तक हुआ था, पार्ट 2 की बात करेंगे हम तो आपका मिलाएंगे, हम लोग बात करेंगे 51 से 100 तक के लिए क्वेश्चनों का आंसर की। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम व्यतीत किए हुए हम मिलाते हैं। चलिए आगे क्या है, क्वेश्चन 51 नंबर का क्वेश्चन क्या है, जीके से स्टार्ट करते हैं। जीके में कह रहा है कि 51 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, इसका आंसर भारत की पहली स्मार्ट सिटी कौन है, यानी भुवनेश्वर, यानी इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, भुवनेश्वर होगा। ठीक है, आगे क्या है, 52 नंबर के क्वेश्चन, यानी 52 नंबर के क्वेश्चन, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में वर्तमान में नहीं पूछ रहा है, मूल संविधान जब संविधान निर्माण हुआ था उस समय की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो कि 8 होगा। ठीक है, 8 आंसर होगा इसका। 53 क्वेश्चन का क्या रहा है, राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी होती है, 250, यानी बी ऑप्शन सही है, 250 या 54 क्या है, यानी रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है, यानी इसका ऑप्शन सी है, क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, आगे है 55 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान है, जो कि बी है। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान है इसमें। ठीक, आगे क्वेश्चन देखते हैं, 56 नंबर पर बात करेंगे। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को मिलाइए, क्वेश्चन को मिलाते जाएंगे, आपका कितना क्वेश्चन सही है इस पर आप गौर करिए, उसको काउंट करिए। ठीक है, नर्मदा नदी का उद्गम किस राज्य से होता है, मध्य प्रदेश, यानी इसका क्या है, डी, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से। ठीक है, उसके बाद यहां पर क्या होगा, 57 की बात करेंगे। 57 होगा आपका क्या क्वेश्चन, हिंदी दिवस मनाया जाता है, हिंदी दिवस, यानी यहां पर होना चाहिए क्या है, हिंदी दिवस, यानी विश्व हिंदी दिवस नहीं पूछ रहा है, हिंदी दिवस पूछ रहा है, यानी राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछ रहा है। तो 14 सितंबर इसका होता है। ठीक है, यहां पर होगा क्या, 14 सितंबर होगा, ऑप्शन नंबर ए 14 सितंबर। ठीक है, सितंबर। ठीक, 58 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, यहां पर क्या है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा, जगदीश धनखड़ हैं। ठीक है, जगदीश धनखड़। और उसके बाद 59 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है, केरल का है। ठीक है, केरल, यानी बी ऑप्शन, यानी केरल का है। ठीक, यहां पर ये क्या है, जगदीश सिंह धनखड़, यानी जगदीश धनखड़ है। ठीक है, धनखड़। आगे नंबर क्या है, 60 की बात करेंगे। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, स्वर्ण मंदिर आपका स्थित है कहाँ, पंजाब में, यानी आंसर ए जो है पंजाब की बात करेंगे। ठीक है, 61 की बात करेंगे हम। 61 में नेशनल वाटर वे, यानी NW1 किस नदी पर है, तो गंगा नदी पर है, यानी ऑप्शन सी होगा, गंगा नदी पर। ठीक, आगे हम बात करेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे 62, यानी 62 पर बात करेंगे। ठीक है, 62 क्या कर रहा है, रवि दहिया किस खेल से संबंधित है, कुश्ती से है, यानी ऑप्शन डी है, कुश्ती इसका आंसर होगा। ठीक, 63 नंबर के क्वेश्चन पर बात करेंगे। तो 63 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, गोरेटा स्टेडियम कहाँ स्थित है, गोरेटा स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, यानी गुजरात में है, गुजरात में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 64 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या है, डी आंसर होगा इसका, क्या है, शनि। ठीक, यहाँ पर हम बात करेंगे कि आगे क्वेश्चन, यानी 65 की बात करेंगे। चलिए आइए, 65 क्या है,
रविंद्रनाथ टैगोर को कब नोबेल पुरस्कार मिला था? नोबेल पुरस्कार स्टार्ट हुआ था 1901 में, मिला था सबसे पहले भारतीय ऐसे थे जिनको 1913 में मिला था। ठीक है, राष्ट्रीय गान के लिए मिला था, उनके गायन के लिए। तो रविंद्रनाथ टैगोर है, जो कि ए है इसका आंसर, 1913 में मिला था। ठीक है, 66 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है क्या, धर्मशाला किस राज्य में स्थित है? धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसका ऑप्शन क्या है? बी है, धर्मशाला। ठीक, धर्मशाला स्थित है तो क्या है स्थित? हिमाचल प्रदेश में होना चाहिए, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ठीक, आगे 67 की बात करेंगे, 67 की बात करेंगे। तो भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? मीरा कुमारी, यानी आंसर ए है मीरा कुमारी। मीरा कुमारी हैं जो कि क्या है? स्पीकर है, पहली महिला भारतीय। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 68 की बात करेंगे तो बी आंसर इसका है, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे। ठीक, 69 की बात करेंगे। मेगास्त्री किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के आया था, जो कि इसका आंसर सी है, चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। ठीक है, दरबार में आया था। श्वेत क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति 70 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, श्वेत क्रांति संबंधित है तो दूध से संबंधित है। हरित क्रांति अगर पूछा था तो वहां पर उसका आंसर होता क्या है? जौ और धान, गेहूं, इन सब चीजों से हरित क्रांति। ठीक है, उसके बाद श्वेत क्रांति पूछ रहा है तो दूध से। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन भी हैं। उसके बाद हरित क्रांति के जनक राष्ट्रीय मतलब भारतीय स्वामीनाथन है, MS स्वामीनाथन। अगर विश्व की बात किया जाएगा तो नॉर्मल बोरलाग हैं कृषि के क्षेत्र में। ठीक है, हरित क्रांति के जनक तो दूध से संबंधित है, यानी इसका ऑप्शन क्या है? ए, यानी दूध। ठीक, 71 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, क्या SBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? SBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई है इसका, मुंबई। ठीक है, 72 यानी 72 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध लोक गीतों में से एक है। कौन ऐसा लोक गीत है जो उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय है? ठीक है, तो वह क्या है? कजरी। कजरी क्या है? यानी उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय गीत है। ठीक है, उसके बाद 73 नंबर के क्वेश्चन पर बात करेंगे हम। 73 नंबर कह रहा है क्या नॉलेज पार्क स्थित है? कहाँ है? ग्रेटर नोएडा, यानी उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा। ठीक है, आपका यूपी में पड़ता। ठीक, ये 73 तक क्वेश्चन हुए, इसको जरा हम रब करेंगे। ठीक है, देख लीजिए इसको। हाँ, चलिए क्या है आगे देखिए, क्वेश्चन क्या है 74 की बात करेंगे। 74 क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश से हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य है जो किस देश से लिया गया है? तो यह ऑप्शन क्या है? बी, यानी रूस से लिया गया है। ठीक है, रूस देश से लिया गया है। अगला क्वेश्चन 75 यानी कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? यानी सी ऑप्शन सही है इसका, 31 सीट है। ठीक है, उसके बाद 76 नंबर का क्वेश्चन 76 की बात करेंगे। लता मंगेशकर किस क्षेत्र से जुड़ी थी? लेखिका की थी कि गायिका थी कि कहानीकार थी, संगीतकार, ऐसे है। तो यहाँ पर गायिका थी। ठीक है, गायिका, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है ये सही होगा,
यानी 77 की बात करेंगे तो 77 पहले कौन सा धर्म आया, यानी पहले कौन सा धर्म आया। धर्म है जैसे जैन, बौद्ध, ये सब, इस्लाम, हिंदू धर्म, ये सब जानते हैं आप लोग। तो उसमें सबसे पहले कौन धर्म आया था, तो जैन धर्म सबसे पहले आया था, यानी ऑप्शन ए सही है, जैन धर्म। ठीक है। उसके बाद 78 पर बात करेंगे क्वेश्चन की। तो भारत के कृषि मंत्री कौन है, इसमें कृषि मंत्री कौन है, तो भारत के, यानी ऑप्शन क्या है, डी सही है उसका होगा, नरेंद्र, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक। उसके बाद 79 का क्वेश्चन कह रहा है कि भास्कर वर्मा शासक थे, कहाँ के शासक थे, भास्कर वर्मा शासक कहाँ के थे, तो असम राज्य के हैं, यानी ए ऑप्शन सही है, असम की बात करेंगे, असम। ठीक है। यहाँ पर क्या है, 80 की बात करेंगे। ठीक है। 80 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कौन है, यानी मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कौन है, तो टेसी थॉमस को बोलते हैं, टेसी थॉमस। यानी 80 नंबर का क्वेश्चन क्या है, बी हुआ आंसर इसका, टेसी थॉमस है इसका आंसर, टेसी थॉमस। ठीक। 81 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर एशियाई खेलों का आरंभ कब हुआ था, एशियाई खेलों का आरंभ आपका कब हुआ था, तो इसका आंसर ए होगा, 1951 की बात करेंगे, 1951, यानी 81 नंबर का क्वेश्चन कहा एशियाई खेलों का आरंभ कहाँ हुआ था, आरंभ हुआ था, कब हुआ था, मतलब 1951 में हुआ था। ठीक। 82 यानी 82 की बात करेंगे, पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था, किसे दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया था, सबसे पहले किसको, तो ऑप्शन नंबर डी है, जो देविका रानी रोरिक, ठीक है, उनका नाम था, उनको सबसे पहले मिला था दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जो फिल्म के लिए मिलता है। ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक। 83 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, कुंभ का मेला मध्य प्रदेश के इन शहरों में से किसमें लगता है, तो उज्जैन में लगता है, यानी ऑप्शन सी होगा, उज्जैन कहाँ है, तो उज्जैन आपका क्या है, मध्य प्रदेश में, वहाँ पर कुंभ का मेला लगता है मध्य प्रदेश में। 84 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का मानचेस्टर किस स्थल को कहा जाता है, मानचेस्टर कौन है सिंधु सभ्यता का, तो ऑप्शन नंबर सी ही होगा इसका, लोथल होगा। ठीक है। उसके बाद 85 नंबर का क्वेश्चन कहा, WHO का मुख्यालय कहाँ है, WHO का मुख्यालय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी उसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा है, ऑप्शन नंबर क्या है, डी, जिनेवा। ठीक है। आगे 86 नंबर का क्वेश्चन कहा, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो मुंबई में स्थित है, ऑप्शन ए है सही इसका, मुंबई। ठीक। यहाँ 87 नंबर का क्वेश्चन क्या है, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो ऑप्शन सी है, कुतुबुद्दीन ऐबक। जो ऑप्शन जिनको नहीं समझ में आ रहा है, जैसे ए बी डी सी लिख रहे हैं, उसका आंसर भी हम लिख दे रहे हैं, मैक्सिमम का आंसर लिख रहे हैं, इसलिए कि आपको कोई भी अगर गलती से ऑप्शन लिखा गया है तो आप उसका आंसर देखेंगे। ठीक है, कि उसका आंसर क्या होगा। ठीक। आगे क्वेश्चन हम बात करेंगे, 87 हुआ, उसके बाद क्या है, 88 की बात करेंगे। 88 नंबर का क्वेश्चन कहा कि बीजक के रचनाकार कौन थे, बीजक के रचनाकार कौन थे, कबीर थे, बीजक के रचनाकार कबीर थे, इसका ऑप्शन ए है, यानी कबीर। ठीक है। 89 की बात करेंगे। ठीक है। 89 में क्वेश्चन कह रहा है कि NH12 किसको जोड़ता है, NH12 किसको जोड़ता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, जो भोपाल और जयपुर को जोड़ता है, भोपाल और जयपुर को जोड़ता है। ठीक।
90 नंबर का क्वेश्चन कहाँ है यहाँ पर? 90 क्या है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? डॉक्टर विक्रम साराभाई। इसका आंसर क्या होगा? बी, डॉक्टर विक्रम एस साराभाई। ठीक, इसका आंसर ए होगा। 91 का आंसर क्या होगा? यानी 91 क्या क्वेश्चन कह रहा है? यहां से अब रीजनिंग चालू हुआ। जीके जितने सिलेबस से जितने आपको क्वेश्चन कहा गया था उतने ही क्वेश्चन दिया गया है। आपको बताया गया था सिलेबस के कहां से कितने क्वेश्चन रहेंगे, जीके से कितने रहेंगे, साइंस के कितने रहेंगे, मैथ के कितने रहेंगे। तो मैथ में ही रीजनिंग का क्वेश्चन डाला गया है, जो मैथ और रीजनिंग दोनों आपके सिलेबस में लिखा गया था। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि 90 से 91 से लेकर 100 तक की बात करेंगे। तो उसमें कुछ क्वेश्चन क्या है, रीजनिंग के हैं, जो आपको बहुत नॉर्मल तरीके से दिया गया है। ठीक है, कि आपको सामान्य जानकारी हो जाए। ठीक है, तो देखिए चलिए 91 की बात करेंगे। तो कह रहा है 30 दिन के एक माह में 5 शनिवार है। माह का प्रथम दिन होगा, कौन सा दिन होगा प्रथम दिन, कि जिसमें शनिवार क्या हो और शनिवार 5 पड़े। ठीक है, 5 शनिवार पड़े। तो कौन सा पहला होगा? इसका आंसर बी होगा, और जो होगा इसका आंसर क्या होगा? शुक्रवार होगा, शुक्रवार होगा। ठीक, 92 की बात करेंगे। यानी दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क, फिर 8 दिया है, 64 दिया है, 27 दिया है। इसमें हो क्या रहा है? रीजनिंग पूछा है कि उसके स्थान पर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए सबका यह क्यूब लिखा है, तो 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, वहाँ 2 का क्यूब 8 है लिखा हुआ है, 64 यानी 4 का क्यूब, यहाँ पर 3 का क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे करके लिखा हुआ है, तो वहाँ पर 1 का क्यूब होगा, यानी 1 भरा जाएगा। ठीक, इसका आंसर क्या है? सी, आंसर क्या होगा? 1 होगा। ठीक, 93 कह रहा है क्वेश्चन, वैसे ही है 8, 21, 34, 27 क्वेश्चन मार्क 53, आगे वैसे ही भरना है। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि रीजनिंग में हो क्या आ रहा है, तर्क लगाइए उसको। ठीक है, तो 93 का क्वेश्चन बी है, इसका आंसर क्या होगा? 40 होगा। ठीक है, यहाँ पर 94 क्वेश्चन, 94 कह रहा है 0, 7, 26, 63, आगे उसी तरीके से क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। आगे पूछ रहा है कि आपसे आंसर क्या होगा, तो वहां पर क्या होगा? इसका आंसर बी होगा, 124 होगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे 95 यानी 95 की बात करेंगे। 95 कह रहा है बी, डी, एच, एन क्वेश्चन मार्क, आगे उसी तरीके से कौन अक्षर आएगा, क्या हो रहा है उसमें, तो सी ऑप्शन होगा, यानी भी आएगा। ठीक है, आगे इधर हम इसको रफ कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर कहा है 96 यानी 96 क्वेश्चन कह रहा है BMY और उसके बाद DNWFOU, आगे उसी तरीके से पूछा है क्या होगा उसके साथ। ठीक है, तो सी ऑप्शन होगा, HPS होगा इसका आंसर। 97 की बात करेंगे। 48 संबंधे क्या है? 216 दिया हुआ है, डबल संबंधवान दिया है 64, संबंधे क्वेश्चन मार्क दिया है, यानी कितना आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा? यानी ए ही ऑप्शन होगा, यानी 288 इसका आंसर होगा। ठीक है, 98 की बात करेंगे हम। 98 की बात कर रहा है कि वैसे ही ऐसे इंग्लिश अक्षर दे दिया है, अंक उसका लिख दिया है। ठीक है, अब उसमें क्या कर रहा है कि उतना अंक आ जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से उस अगले वाले का आंसर क्या होगा? 98 वाले का ऑप्शन बी होगा। आगे इसका आंसर 7869 इसका आंसर होगा। ठीक है, बी ऑप्शन, यानी 99 क्वेश्चन की बात करेंगे। सिंह वन से संबंधित है, तो मछली जल से संबंधित है, यानी इसका आंसर जल होगा, और क्या है? ऑप्शन डी होगा। ठीक, 100 नंबर के क्वेश्चन क्या है? विषाणु चेचक से होता। ठीक है, विषाणु जो होता है, चेचक जो होता है विषाणु से होता है, तो उसी तरीके से जीवाणु से क्या होता है इस ऑप्शन में। ठीक है, तो टाइफाइड आपका क्या होगा? जीवाणु से होता है, तो ऑप्शन नंबर 20 टाइफाइड होगा, टाइफाइड होगा। ठीक है, टाइफाइड जो होता है जीवाणु से होता है। तो ठीक है, देखिए इतना क्वेश्चन को मिलाइए। ठीक है, देखिए यहाँ पर 100 नंबर तक के क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन मिल चुका है।
यानी आप सीनियर वर्ग की बात करेंगे, जो 9 से 12 तक के स्टूडेंट हैं उनको आप ये वीडियो देखिए और उसके बाद अपने मित्रों और सभी लोगों को क्या करिए, शेयर करिए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करने के लिए कोशिश करेंगे तो बाकी जितने स्टूडेंट हैं वो क्या है, अपना आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, जिनके पास किसी तरीके से मोबाइल नहीं है या मोबाइल की सुविधा नहीं है तो किसी भी बड़े पर्सन से क्या है, आप मांग कर कुछ समय के लिए ही आप देख लीजिए कि पेपर हमको मिलाना है, इस तरीके से बोलेंगे तो खुद आपको दे देंगे कि कुछ समय के लिए आपको मिल जाएगा फ़ोन और आप देख सकते हैं यूट्यूब पर। ठीक है, तो पहले तो कोशिश करेंगे कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कोई भी चीज़ें अगर इसी का हमको और दूसरा वीडियो बनाना होगा या कोई सवाल दिक्कत होगा या इसमें आपको कौन फर्स्ट 10 रैंक में कौन आ रहा है उसको पुरस्कार देना है, किसका नाम करेंगे, क्या होगा, तो इन सब सूचनाओं के दौरान ही अगर हम आपको कैसे कांटेक्ट करेंगे, यानी आप कोशिश करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको वीडियो जब भी बनाएंगे तो आपके क्या है, मोबाइल पर नोटिफिकेशन जाएगा, जिससे आप पहले उस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं या क्या रिजल्ट है, क्या नंबर है, क्या कैसे है। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद। आपके 100 क्वेश्चन आपके हो सकता है कि आपके मैक्सिमम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हुए हो, और उसके बाद हम बात करेंगे जो क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, जिनका स्थान नहीं बन पा रहा है, वो 100 क्वेश्चन की बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में जानकारी लीजिए, क्योंकि यही सभी क्वेश्चन क्या है, एंट्रेंस में सामान्य ज्ञान में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।